नहीं चलता है कि आप लोग जितने भी हमारे सभी से निवेदन है मित्रों से कि मंच के नीचे रहिए। मंच के आगे आ जाए। 15 लोगों के लिए बना है, इसलिए मंच कृपया खाली कर दे। मंच 15 लोग। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा उत्साह प्रदान करें श्रीमान राजू तिवारी जी। ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमा लीजिए। मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे कीजिए, पर पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो चिराग पासवान के सामने खुले मंच पर आकर बहस कीजिए। चिराग पासवान आपकी नीतियों का विरोध करता है। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मेरे संस्कारों में ही नहीं है। मुझे सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना। आज भी मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मैं उनका पांव छूता हूं, पर वहीं पर मुख्यमंत्री किस तरीके की ओछी टिप्पणियां करते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और उसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने मेरे पिता को सम्मान देने का काम किया। कल जिस तरीके से, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता के बारे में किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो आज जीवित नहीं है, और उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं उनके बारे में। आज तक मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी भी मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। चिराग पासवान ने कभी उनके बारे में कोई व्यक्तिगत बात नहीं की। हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि 7 निश्चय से कभी बिहार का विकास नहीं हो सकता। नली गली बनाना, हर घर में नल का जल पहुंचाना, ये विकास के मापदंड नहीं होते। विकास करना है तो बिहार में बेहतर यूनिवर्सिटीज दीजिए, कॉलेज दीजिए, स्कूल दीजिए, बेहतर अस्पताल दीजिए, IT सेक्टर लाके दीजिए। परिस्थिति नहीं होती, ये आसान परिस्थिति नहीं होती, जहां एक तरफ उनकी यादें अभी तक दिमाग में ताजा हो और दूसरी तरफ जनता के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या जरूरत है भैया किसी को भी ऐसी परिस्थिति में इस तरीके से रणभूमि में उतरने की? पर हम लोगों को अपने खोए हुए परिजनों के सपनों को पूरा करना है। मैं समझ सकता हूं कि जो अधूरे काम सुभाष जी छोड़कर गए हैं उसको पूरा करने की जिद कुसुम जी के भीतर हो। मेरे भीतर वो जिद है, वो आग अभी तक मेरे भीतर ताजा है कि हर वो अधूरा कार्य, हर वो अधूरा सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी छोड़कर गए हैं, उनके सपनों को पूरा करूं। और उनके सपनों को अगर मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन पूरा करेगा? पर इस लड़ाई में यकीनन कई तरीके की बाधाएं आती हैं, कई तरीके की बातें आप लोग को सुननी पड़ती हैं। पिछला 2 साल मेरे लिए कोई आसान साल नहीं थे। पिछले 2 साल मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे कठिन साल थे। मेरे पिता के निधन के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई, एक के बाद एक जिस तरीके से मेरे ऊपर वार किए गए। क्यों भैया, क्यों मेरे ऊपर ये सारे वार किए गए? मुझे मेरे घर परिवार से अलग करना, पार्टी को तोड़ना, क्यों? क्या कसूर क्या था चिराग पासवान का कि मेरे पिता के निधन के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए? कसूर क्या है चिराग पासवान का? कसूर चिराग पासवान का सिर्फ इतना है ना कि चिराग पासवान बिहार में विकास की बात करता है। चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही बिहारियों को सब सुख सुविधाएं मिले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बिहार में ही बेहतर रोजगार के अवसर हम लोगों को मिले। यही एकमात्र कसूर है ना मेरा। चिराग पासवान आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में शिक्षा है मेरी रगों में, और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक
बिहार को एक विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करता हूं। पर बिहार में विकास की बात अगर कोई एक नेता करते हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई एक व्यक्ति जो बिहार को विकास की राह पर मजबूती से आगे लेकर जाने की सोच रखते हैं, भैया मैं उनकी सोच में कभी कोई खोट नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच यकीनन यहाँ पर जिनके माध्यम से वो विकास को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे थे, वो नेता गलत थे। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कई बार सोचा कि भैया डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी केंद्र में चाहते हैं उसको वो धरातल पर उतार पाएंगे। पर हकीकत है कि उनके भी लाख प्रयासों के बावजूद बिहार में वो विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मंच पर बैठी हम लोग के जिला की गार्जियन आदरणीय रेणु देवी जी, सिग्रीवाल साहब और मंच पर मंच खाली किया जाए मित्रों, मंच खाली किया जाए, मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा। आप लोग मंच हल्का है, मंच हल्का है, तो आप लोग जितने भी हैं हमारे सभी से निवेदन है मित्रों से कि मंच के नीचे रहिए। मित्रों सब मंच के आगे आ जाए। 15 लोगों के लिए बना है, इसलिए मंच कृपया खाली कर दे। मंच 15 लोगों के क्या प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा उत्साह प्रदान करें श्रीमान राजू तिवारी जी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।